संसद का मानसून सत्र मणिपुर हिंसा पर हंगामे की भेंट चढ़ता ही जा रहा है। आज मानसून सत्र का चौथा दिन है। सत्ता पक्ष इस मामले पर बहस को तैयार है, लेकिन विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान देने की मांग पर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि पिछले 3 दिन से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित होती जा रही है। कहा जा सकता है कि संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से मणिपुर की घटना को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर मणिपुर पर जवाब दें। बीते दिन की बात करें तो मणिपुर में जारी हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर संसद के बाहर और अंदर सरकार और विपक्ष के बीच जारी संग्राम के चलते लगातार तीसरे दिन की संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि मैं मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा में चर्चा का इच्छुक हूं, लेकिन पता नहीं विपक्ष ऐसा क्यों नहीं चाहता। अमित शाह के इस बयान के बावजूद भी विपक्षी गठबंधन दोनों सदनों में हंगामा और नारेबाजी करते नजर आए। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सोमवार को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद वो पूरी रात संसद परिसर में धरने पर बैठे रहे। आज मानसून सत्र का चौथा दिन है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की एक दूसरे पर निशाना साधे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल मणिपुर मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि सदन में सब चर्चा के लिए आते हैं, लेकिन कांग्रेस और इनके कुछ साथियों को चर्चा और बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं खबर यहां तक है कि विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक ला सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों की बैठक में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है, वहां दुष्कर्म हो रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं और यहां प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया ऊपर जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार। एक तरफ संसद के अंदर हंगामा जारी है तो वहीं सदन के बाहर भी विपक्षी नेता धरने पर बैठे हैं और लगातार मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी के सदन के अंदर बयान देने की मांग पर अड़े हुए हैं। चेयरमैन साहब सरकार से ये कहते हैं कि हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस होता, महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई उसके लिए जीरो टॉलरेंस होता। काश सरकार जो है जलते हुए मणिपुर को लेकर के अगर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती तो आज संसद भी चल रही होती और संसद में प्रधानमंत्री जी आकर के देश को आश्वस्त कर चुके होते कि नहीं, हम 80 दिन चुप रहे, उसके लिए देश से माफी मांगते हैं और आने वाले दिनों में मणिपुर में अब हिंसा नहीं होगी। अब तक मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका होता, मणिपुर की गवर्नर महोदया ने जो बात कही उस पर अमल हो चुका होता। लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए जीरो टॉलरेंस है। बाकी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कितना भी कुचले, ना तो स्पीकर साहब के यहाँ कोई जीरो टॉलरेंस है, ना फिर चेयरमैन साहब के यहाँ। और ये लोकतांत्रिक परंपरा के लिए, संसदीय मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संजय सिंह जी को जिस तरह से कल निलंबित किया गया वो संसदीय इतिहास के लिए बहुत ही एक तरफा कार्रवाई है, शर्मनाक कार्रवाई है। और मसला सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। संजय सिंह जी ये कह रहे थे कि मणिपुर पर चर्चा करिए। 27 नोटिस कल मिले थे और आज मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा नोटिस रहेंगे। आज भी हमें देखना है कि सरकार 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा करवाने को तैयार होती है। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि तैयार होंगे, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम इसी तरह से धरना भी देंगे, संसद के अंदर भी हम लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे। कांग्रेस ने वार किया तो पलटवार बीजेपी सांसद रवि किशन की तरफ से आया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए रवि किशन ने कहा कि विपक्ष सिर्फ चर्चा से भागना चाहता है।
गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, स्वयं हमारे पूरे जितने भी लोकसभा हमारे जो हेड्स हैं वो लोगों ने कहा है कि आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा चर्चा करते हैं। चर्चा करने को तैयार ही नहीं। देखिए, उनको पता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि जब वो चर्चा में आएंगे तो फिर वहाँ पर निकलेगा राजस्थान के समय, फिर वहाँ पर कांग्रेस की जहाँ जहाँ सत्ता है वहाँ की भी बहुत सारी, हम लोगों के पास भी तो पूरी डिटेलिंग है ना। तो आए, मणिपुर पर जनता, एक सबसे चिंताजनक विषय है मणिपुर, और वो झंझोड़ने वाला है, लेकिन चर्चा करने आए। खाली जनता की पैसा, जनता की टैक्स के पैसे के पार्लियामेंट चल रहा है, हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, उसको एडजस्ट करवाना, उसको हंगामा करके रुकवाना, ये बड़ा दुखद है।